हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना डेटाबेस का एक और टॉपिक। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप माई एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले हम लोग एक एजेंडा देख लेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो कि हम लोग माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में यूज करते हैं, जैसे कि लिटरल्स है, डेटा टाइप्स है, नल्स है और कमेंट्स है। साथ-साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ एसक्यूएल के टर्म्स बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे आप उसको एक्सेस करते हैं। आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं, उस टेबल को बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट्स आखिर क्या-क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों टेबल बना लेने के बाद आप उस टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरी टेबल, बनी हुई टेबल में से भी डेटा को यहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपडेट क्वेरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों डिलीट क्वेरी, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है चैप्टर नंबर 13 और साथ साथ में चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 13 जो है दोस्तों, वो प्रैक्टिकली आपको बता रहा है कि कैसे हम लोग उसके अंदर एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 13 में। लेकिन दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। और दोस्तों सेलेक्ट तो हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई डेटाबेस बना हुआ है, जब कोई टेबल बनी हुई है। तो मैं इसको अपने सीक्वेंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों एक साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल आखिर क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों एसक्यूएल, यानी कि आपके पास इसकी जो फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। बेसिकली आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको यूज करते हुए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आरडीबीएमएस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि माई एसक्यूएल जो है वो भी एसक्यूएल को यूज करके ही बनाया गया है। इसके थ्रू दोस्तों हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस को। ऐसे बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि ओरिजिनली जो एसक्यूएल है वो बनाया गया था दोस्तों आईबीएम कंपनी के लिए, और आईबीएम कंपनी का जो अपने पास में एक रिसर्च सेंटर है उसका नाम था सेंट जॉस रिसर्च लेबोरेटरी। तो दोस्तों इस लेबोरेटरी का नाम बदल दिया गया है, और अब इसका जो नाम है वो है एल्माडेन रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए हो सकता है। आप कभी गूगल पे जाकर के लिखे दोस्तों एल्माडेल, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पर क्रोम स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसमें गूगल में जाकर के लिखता हूँ, ठीक है, एल्माडेन, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोगों के नाम जो कि दोस्तों इंडियंस नाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इंडियंस लोग जो है वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को मैनेज करके रखा हुआ है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे एक ये नाम देख रहे हैं आप, तनवीर सायदा का नाम देख रहे होंगे, संदीप जी का नाम है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो धर्मेंद्र मोदा है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आईबीएम कंपनी के अंदर या आईबीएम के जो एल्माडेन रिसर्च सेंटर है उसमें आप इनका नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं हम लोग की जो आईबीएम है उस कंपनी का जो सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी है, उसका जो नाम है वो बदल करके रख दिया गया है एल्माडेन रिसर्च सेंटर। इनिशियली दोस्तों इसका जो नाम रखा गया था वो था सिक्वल। सिक्वल की फुल फॉर्म थी उस टाइम पर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद में इसका नाम जो है चेंज करके रखा गया एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ई हटा दिया गया है। और ये दोस्तों जो बनाया गया है वो बनाया गया सिस्टम आर प्रोजेक्ट के लिए इन द अर्ली 1970s में इसको बनाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर इसके जो एसक्यूएल क्या क्या काम कर सकता है, तो दोस्तों एसक्यूएल के थ्रू आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, आप चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स को। इसके अलावा दोस्तों आप परमिट कर सकते हैं यूजर को ताकि वो आपकी डेटाबेस और टेबल पे काम कर सके, और साथ साथ में आप यहाँ पर क्वेरीज को भी लिख सकते
सके। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं यहाँ पर जो एसक्यूएल आपको अनेबल करवाता है, मतलब आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपका जो भी रिकॉर्ड है और कंटेंट है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर माई के कुछ एलिमेंट्स के बारे में या एसक्यूएल के एलिमेंट्स के बारे में। द माई implementation of SQL has certain elements that play an important role in defining queries or database। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ नाम है दोस्तों। सबसे पहले है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यूज। जैसे सपोज मैं कहता हूँ 3, तो ये 3 क्या आपके पास एक वैल्यू है। अगर मैं कहता हूँ 3.5, तो ये भी क्या है, एक वैल्यू है। अगर किसी का नाम है, सपोज मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी क्या अपने पास एक वैल्यू है। तो वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स। जैसे कि सपोज ये इंटीजर टाइप की लिटरल्स हो गई, ये आपके पास फ्लोट टाइप की हो गई, ये आपके पास कैरेक्टर टाइप के लिटरल्स हो गए। उसके बाद आता है डेटा टाइप। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि डेटा टाइप्स में क्या कहा था कि ये आपके पास इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये आपके पास में स्ट्रिंग है, ऐसे डेट एंड टाइम। तो ऐसे अलग अलग आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे नल्स। नल्स का मतलब होता है दोस्तों एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है, इवन कि मैं ब्लैंक नहीं कह रहा। नल का मतलब नल अपने आप में कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा फीचर है या एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि उसमें बिल्कुल आपने कुछ नहीं लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जब आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे, जब आप रिकॉर्ड डाल रहे हैं, अगर आपने कोई फील्ड छोड़ दिया है, एम्प्टी छोड़ दिया, तो उसके अंदर वो नल को स्टोर करता है। और उसके अलावा आपके पास आते हैं कमेंट्स। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपने पास है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास में फिक्स्ड डेटा वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स डेटा है, आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। और ये जो आपके पास वैल्यू है वो कैरेक्टर भी हो सकती है, न्यूमेरिक लिटरल्स भी हो सकती है, और कोई दूसरा डेटा टाइप भी आपके पास हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, एस फॉर सुरेन मैंने लिखा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, एक टाइप से कैरेक्टर्स है या कह सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। उसके अलावा 305 है, तो ये भी आपके पास दोस्तों स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या लगा रखा है, यहाँ पर डबल कोट्स लगा रखा है। फिर ये 305 है, तो ये आपके पास है इंटीजर टाइप का डेटा, और 18.5 ही आपके पास है फ्लोट टाइप का डेटा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को आप स्टोर करते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूज को लेकर के, जब आप कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, इस फिक्स्ड डेटा को आप क्या बोलते हैं, लिटरल्स। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डेटा, आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। वो डेटा आपका दोस्तों न्यूमेरिक हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डेट एंड टाइम भी आपका हो सकता है। अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो दोस्तों इसके अंदर फिर दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा इंटीजर, एक होगा फ्लोट। इंटीजर यानी कि जिसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज नहीं होती, और फ्लोट में आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर टाइनी इंटीजर है, दूसरा हमारे पास स्मॉल इंटीजर है, उसके अलावा मीडियम इंटीजर है, एक नॉर्मल इंटीजर और एक बिग इंटीजर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका जो डेटा है जो आपको स्टोर करना है उसकी एक रेंज बनती है, और उसके हिसाब से फिर आपको मेमोरी में स्पेस मिलता है। जैसे दोस्तों अगर मान के चलता हूँ, मेरे को अगर अपना एक नाम स्टोर करना है, एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक मुझे मिल गया, सपोज मैंने एस इसके अंदर स्टोर कर दिया। अगर मैं एज की बात करता हूँ, किसी की एज स्टोर करनी है, मान लो किसी की एज है दोस्तों 17, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 डिजिट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ। अब ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों वो नंबर जो भी आप ले रहे हैं, चाहे एज है, चाहे आपके पास कोई दूसरा नंबर है, जैसे आईडी है, रोल नंबर है, तो अगर वो नंबर दोस्तों आपका -128 से पॉजिटिव का 127 तक होता है, तो आप साइन इंटीजर, या फिर 0 से 255 तक होगा तो आप यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर यहाँ ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1 बाइट का स्पेस मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों थोड़ी-सी रेंज बढ़ाना, जैसे इसके अंदर आपके पास -128 से पॉजिटिव के 127 तक है। अगर आप चाहते हैं रेंज बढ़ाना, तो आप यहाँ पर -32768 से पॉजिटिव के 32767 तक रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको 2 बाइट का स्पेस लेना पड़ेगा, आपको स्मॉल इंट लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डेटा और ज़्यादा लिखना है, तो आप लगभग इस रेंज के बीच का डेटा लिखना चाहते हैं, तो मेमोरी में ये साइज़ ऑक्यूपाई होगी, और आपको लिखना पड़ेगा मीडियम इंट। अगर आप चाहते हैं दोस्तों रेंज आपकी और बढ़ाना, जैसे लगभग 2 अरब, ठीक है, 14,74,83,648, इस रेंज में अगर आप डेटा लेना चाह रहे हैं,
तो दोस्तों आपको 4 बाइट का स्पेस लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलता हूँ, मैं अगर ये ले रहा हूँ ऐज, तो ऐज तो दोस्तों 127 में आ जाएगी, तो मैं 1 बाइट में काम चला सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे मान लो कोई किसी की सपोज़ की सैलरी स्टोर करनी, किसी की सैलरी 25,000, तो वो फिर मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसकी तो रेंज है, तो मुझे यहाँ पर लेनी पड़ जाएगी ये वाली। तो मैं मैक्सिमम जो है 32,000 तक अगर है, तब तो मैं इसको लूँगा। अगर मान लो कोई ऐसा अमाउंट है जो इसके बीच में, या कोई नंबर जो इसके बीच में आ रहा है, तो कुछ मुझे ये वाला टाइप लेना पड़ेगा, मीडियम एंड। अगर रेंज इसमें ले रहा हूँ तो मैं ये लूँगा, और अगर हमारे पास डेटा इससे भी ज़्यादा है इस रेंज में, तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर बिग इंटीजर लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों हम लोग आईएनटी लेते हैं। आप आईएनटी भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकेंगे। जब आगे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो हो सकता है मैं कई बार आईएनटी लिखता हूँ, कई बार दोस्तों पूरा इंटीजर भी लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे अभी हमने देखा था इंटीजर टाइप का डेटा था, अब हमारे पास क्या फ्लोट टाइप का डेटा। फ्लोट में दोस्तों आपको ऑप्शन मिलते हैं 3। एक है नॉर्मल फ्लोट जिसमें 4 बाइट्स होंगी, इसके बाद डबल हो जाएगा, तो इसमें डबल प्रेसिडेंस फ्लोटिंग पॉइंट है, इसमें आपको 8 बाइट का स्पेस लेना पड़ेगा, और एक आप डेसिमल ले सकते हैं जो वेरी करेगा आप किस टाइप की, या क्योंकि डेसिमल में फिर आप न्यूमेरिक बताएंगे, यानी कि आपको कितने पॉइंट्स के बाद की वैल्यूज वगैरह चाहिए, तो वो वेरी करेगा मेमोरी में, उस हिसाब से फिर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग में आपके पास आता है केयर आता है, वेर केयर आता है। इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। ऐसे ही आपके पास दोस्तों और अलग अलग टाइप के टेक्स्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे 255 कैरेक्टर तक कोई कैरेक्टर स्टोर करने, जैसे मान लो मैं नाम स्टोर कर रहा हूँ एस फॉर सुरेन, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 कैरेक्टर ले रहा हूँ। अगर मेरे को फिक्स है 255 से ज़्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है? और उसमें भी ये है कि मान लो मैंने पहले से फिक्स कर रखा है कि मुझे तो यहाँ पर जो है वो सपोज़ ऐसे 10 ब्लॉक चाहिए। सपोज़ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे 10 ब्लॉक्स बना रखे हैं। तो मेरे को अगर दोस्तों इसके अंदर 2 कैरेक्टर भी स्टोर करने हो, मान लो किसी का नाम है ओम, किसी का नाम है सपोज़ नरेश, किसी का नाम है विनय, तो मेरे को अगर सपोज़ इस टाइप से अगर मैंने ये साइज़ अगर ऑक्यूपाई करवा रखी है, भले इसके अंदर दोस्तों मैं एक्स, वाई, ज़ेड लिख रहा हूँ, ये पीछे का पूरा वेस्ट हो जाएगा स्पेस। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक फिक्स्ड लेंथ आपको मिले, और मैक्सिमम आप जितने भी आप बोलेंगे 255 तक आपके पास हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा केयर ऑफ सपोज के 10, तो मुझे यहाँ पर दोस्तों 10 बाइट या 10 कैरेक्टर स्टोर करने की जगह मिल जाएगी, और उसके अंदर मैं चाहे जितना कंटेंट लिख सकता हूँ, भले एक कैरेक्टर भी लिखूं, अब ये बचा हुआ पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैंने एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर लिखे हैं, लेकिन बाद वाला स्पेस जो वेस्ट हो रहा है वो मैं बचा लूँ, तो फिर मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा वेरिएबल कैरेक्टर। इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों वेर केयर, ठीक है? वेर केयर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है, जिसमें मैक्सिमम आप 65,535 कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं। दोस्तों मोस्टली केसेस में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, वेर केयर को, ठीक है? केयर को मैं आगे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करूँगा, मैं वेर केयर करूँगा, क्योंकि जनरली हम इसी को यूज़ लेते हैं, और इसमें आपको एक तो इतने सारे कैरेक्टर मिल जाएँगे, और दूसरा आप जो है वो जब रेंज क्रिएट करते हैं, आपकी जो भी आपके पास आप अपनी स्ट्रिंग की साइज़ ऑक्यूपाई करते हैं, वो बचा हुआ आप किसी दूसरे वेरिएबल्स को भी दे सकेंगे। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास जो है वो फिक्स है, 255 कैरेक्टर आपको मिलेगा, ये फिक्स है, आपको इतने कैरेक्टर ही मिलेंगे। मतलब इसमें 0 से लेकर के जो है वो आपको नहीं मिलेगा, फिक्स्ड है, आपको ये मिलेगा, तो आप इस टाइप के डेटा टाइप्स को भी ले सकेंगे। ठीक है? तो हम लोग कौन-सा लेंगे दोस्तों, वेरकेर। अब केर और वेरकेर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको भी बताया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन केर और वेरकेर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन केर एंड वेरकेर इज दैट ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। मतलब क्या हो गया? द केर डेटा टाइप स्पेसिफाइज द फिक्स्ड लेंथ, मतलब आपने इसके अंदर फिक्स साइज बता दी है, मेरे को इतने ही साइज लेनी है, ठीक है? और जबकि आप वेरकेर में क्या करते हो, वेरकेर स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वेरी करता है। आपने 10 बोला, उससे कम में भी आप यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर का जो आपके पास डेटा टाइप है, वो है डेट एंड टाइम वाला डेटा टाइप। इसमें आपके पास होता है डेट, डेट एंड टाइम। इसी टाइप से दोस्तों टाइम स्टैम्प खाली टाइम और खाली ईयर है। तो डेट का मतलब क्या है, जिसके अंदर वाई 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 एम एम डी डी वाले फॉर्मेट में डेट स्टोर करेगा, केवल डेट, ठीक है? इसी टाइप से जैसे अगर हम डेट टाइम को अगर लेंगे तो ये क्या कर देगा, डेट के साथ साथ आपके लिए टाइम को भी यहाँ स्टोर कर देगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम टाइम स्टैम्प को लेते हैं तो टाइम स्टैम्प क्या करेगा, रेंज ऐसे रख देगा, यानी कि वाई 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 वाई
ठीक है, डैश। उसके बाद ये क्या कर देगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास मंथ और डेट है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वो टाइम भी आपको यहाँ पर ले लेगा। इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या करता है दोस्तों, बीच में डैश आपको जो है वो नहीं दिखाएगा, एक साथ आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये रेंज जो है वो 1970 से लेकर के 2038 तक की रेंज के अंदर ही डेटा को स्टोर करवाएगा। अगर टाइम को लेकर के बात करें तो आपके पास एच एम एस एस के फॉर्मेट यानी कि आर, मिनट और सेकंड्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगा, और ईयर को बात करेंगे तो वाई वाई इस फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करेगा। डेटा टाइप आपके पास हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आएगा नल। आपके पास वैल्यूज है, नल वैल्यू इन एसक्यूएल रिप्रेजेंट मिसिंग, यानी कि अभी हमारे पास डेटा नहीं है या फिर अननोन डेटा है, अभी हमको नहीं पता है वो डेटा क्या है। जैसे अगर मैं किसी का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मान लो मुझे उसका रोल नंबर तो पता है, उसका नाम पता है, मान लो किसी का नाम है अमन, लेकिन मुझे उसका आधार नंबर अभी नहीं पता है, तो मैं छोड़ दूंगा, बाकी वाली इन्फॉर्मेशन मैं लिख दूंगा। तो अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है, जिसको कि मैं बाद में स्टोर करूंगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, नल वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो नल वैल्यू क्या है, इन एसक्यूएल रिप्रेजेंट्स मिसिंग और अननोन डेटा इन अ कॉलम। इफ अ कॉलम हैज नो असाइंड वैल्यूज इट इज कंसिडर्ड नल। अगर आपने उस कॉलम में कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो वो नल की तरह ट्रीट करेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें नल इन एक्सप्रेशन, मतलब जो नल है इसके ऊपर अगर आपने कोई एक्सप्रेशन, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म किए तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी आपके पास नल ही आएगा। जैसे मान लो आपने 10 प्लस नल कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नल। ध्यान रखना, नल इक्वल्स टू जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो 10 प्लस जीरो इक्वल्स टू 10 हो जाता। ठीक है, नल प्लस सॉरी 10 प्लस नल है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नल। डिफरेंस क्या होता है जीरो और एम्प्टी के बीच में, है ना, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस फ्रॉम जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। तो नल इज नॉट अ सेम एज जीरो और एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है वो आपके पास, और साथ साथ में जीरो भी नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपके पास कमेंट। कमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज आप यहाँ पर एक कमांड आप लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद आप ये लाइन लिखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो, तो मैंने लिख दिया दिस इज अनदर सिंगल लाइन कमेंट। ऐसे ही कुछ भी अपन यहाँ लिख सकते हैं। तो कमेंट आप जो है वो दो टाइप से यहाँ पर ले सकते हैं। जनरली हम लोग क्यों लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो हमेशा इग्नोर किए जाएंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पर। MySQL के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर दो टाइप से कमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट, और सेकंड आपके पास यह है सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए दोस्तों हम लोग वैसे ही लिखते हैं जैसे कि कुछ और प्रोग्रामिंग में, जैसे C++, जावा में हम स्लैश स्टार लिख के स्टार स्लैश लगा सकते हैं, और इसके बीच में आप जो भी लाइन लिखेंगे ये सब आपके पास ट्रीट होगा एज अ कमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पाइथन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 कोड्स बनाते हैं, और इसके बीच में हम जो लिखते हैं वो हमारा मल्टीलाइन कमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर MySQL में आप क्या करते हैं, स्लैश स्टार स्टार स्लैश करते हैं। ये जो पैटर्न है वो जनरली सी में, C++ में, जावा में और दूसरी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट भी होता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आप डैश डैश भी लगा सकते हैं और आप हैश भी लगा सकते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों आप डैश डैश को यूज करके कमेंट करते हो, कुछ में हम हैश लगाते हैं। हैश जनरली आपने पाइथन में भी देखा होगा, तो पाइथन को यूज करते टाइम आप कमेंट लगाते हैं हैश लगा के, वो पूरी की पूरी लाइन आपकी कमेंट बन जाती है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज फॉर शॉर्ट और सिंगल लाइन कमेंट में आप इसको यूज करते हैं, जैसे डैश डैश दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, और आप ऐसे भी कर सकते हैं हैश लगाने के बाद दिस इज अनदर सिंगल लाइन कमेंट। दोनों तरीकों से आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स को लेकर के बात करेंगे। MySQL में जो टर्म्स हम लोग देखेंगे, मैं कई बार दोस्तों वर्ड यूज करूंगा कीवर्ड। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड मतलब स्पेशल वर्ड्स होते हैं एसक्यूएल दैट एक्ट एज एन इंस्ट्रक्शंस। यानी कि आप जब सेलेक्ट क्वेरी बोलते हैं, सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है, ये सब पहले से रिजर्व वर्ड्स हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल वर्ड या फिर कीवर्ड्स। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों कमांड्स या स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूंगा कि हम लोग एक कमांड लिख रहे हैं, तो कमांड का मतलब क्या हो गया, क्वेरी, यानी कि एक स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम एसक्यूएल को दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू एसक्यूएल डेटाबेस। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्लॉजेस को लेकर के। क्लॉज मैं बोलूंगा जैसे कि फ्रॉम क्लॉज है आपके पास, वेयर क्लॉज है। तो ये क्या होता है, हमारे क्वेरी के अंदर एक लॉजिकल पार्ट होता है। तो लॉजिकल पार्ट ऑफ कमांड्स है बिगिनिंग विद द कीवर्ड। इसके लिए आपके पास अन्य कोई कीवर्ड होगा, जैसे फ्रॉम,
सेल्स, तो आप टेबल का नाम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो सेल्स है, ये जो टेबल का नाम है वो किसको बता रहा है, फ्रॉम को। ऐसे ही वेयर के बाद में लिखा है वैल्यूज इक्वल्स टू 1500, तो ये वैल्यूज किसको बता रहा है, वेयर को। तो ये क्या, वेयर एक टाइप का क्लॉज है, फ्रॉम एक टाइप का क्लॉज है। ये जो आप यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे वैल्यू इक्वल्स टू 1500, फ्रॉम में आप क्या लिख रहे हैं, सेल्स, तो ये सब क्या कहते हैं आपके पास, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे फ्रॉम जो था वो तो क्या था, क्लॉज था, और सेल्स क्या है आपके पास में, इसकी वैल्यूज, इसको आप क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। टेबल से जो आप वापस सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास व्यू कहलाता है। ऐसे ही आपके पास इंडेक्सेस हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल के अंदर ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि एसक्यूएल जो है आपके पास वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप स्टेटमेंट कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं और चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ देखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट आप चाहे तो कैपिटल में लिखिए और आप चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये केस सेंसिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों को सिंबल्स को लेकर के। हमारे बुक में क्या है, थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। तो बुक में क्या, ऐसी टेबल बना करके आपको दे दी गई है, बोला गया भाई आप देख लो, जबकि ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर आप चलाएंगे तो एरर्स आएंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सिर्फ एक सिंबल है, इनका मीनिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एरर आएगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एक पाइप बनाता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली पाइप बोलते हैं। पाइप का सिंबल है, तो इसका मतलब होता है और। ये काम आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन से रिलेटेड नहीं है, बट अगर ये कमांड आप एक कॉपी में लिख रहे हैं, पेन पेपर से यूज करें, तो आप यहाँ पर और की जगह कह सकते हैं यहाँ पर पाइप, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगा करके हमने मल्टीपल वैल्यूज असाइन करा दी है इस ग्रुप स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप ऑप्शनल एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं, तो आप ये ऐसे ऑप्शनल एलिमेंट्स लगा सकते हैं। भाई नेम तो है, एज हमारा ऑप्शनल है। इसी टाइप से ये चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके केवल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप चलाएंगे इन कोड को, एरर आएगी। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कि रिपीट प्रीवियस स्टेटमेंट, जैसे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए, और ऐसे ही अगर आप और भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो डॉट 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 लगा के हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और अगर आप कॉमा करके डॉट 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 लगा रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट नेम कॉमा एज कॉमा ग्रेड कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी कुछ कॉलम्स आपके पास हो सकते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ पेन पेपर को यूज करके क्वेरी लिखनी है, एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर आप कंप्यूटर पे चलाएंगे तो। और ऐसे ही आपके पास एसक्यूएल का प्लेस होल्डर है, जैसे कि आप कई बार लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि कुछ आएगा, और यहाँ हम एज्यूम करेंगे कोई नाम होगा, किसी टेबल का नाम, किसी कॉलम का नाम, तो प्लेस होल्डर आपके पास होते हैं। तो ये आपके पास सिंटेक्स है, इनको एक एक करके दिखा देता हूँ क्या क्या सिंबल्स हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पाइप, इस पाइप का मतलब क्या, रिप्रेजेंट्स और, ठीक है। यूजेस क्या है, हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेटिव चॉइस है आपके पास अगर आप चाहते हैं तो। माई एसक्यूएल डज नॉट यूज पाइप फॉर और, ये ध्यान रखना, माई एसक्यूएल में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए और ग्रेड इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे ही लिखने के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप इस कोड को करेक्ट करना चाहें, कोड लिखना चाहें, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए और ग्रेड इक्वल्स टू बी। ध्यान रखना, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, वो मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा जिसका ग्रेड ए और ग्रेड बी होगा। तो ये डेटा दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये रिकॉर्ड नहीं दिखने वाला है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, जैसे मैंने आपसे कहा था नॉट यूज्ड इन माई एसक्यूएल, ठीक है। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट जो है वो नहीं कर सकते। ये माई एसक्यूएल डज नॉट यूज कर्ली ब्रेसेस इन क्वेरीज, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद हमें ग्रुप बना करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं, एग्जीक्यूट तो नहीं होगा। तो कर्ली ब्रेसेस जो है मे बी यूज्ड इन स्टोर्ड प्री प्रोसीजर या प्रोसीजर्स जो होते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल क्वेरीज में हम इसको यूज नहीं करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका मतलब होता है कि ऑप्शनल एलिमेंट से आपके पास ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिखा है मैंने डज नॉट सपोर्ट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर ऑप्शनल पैरामीटर्स, जैसे कि बस हमने ऐसा ही एक डॉक्यूमेंटेशन में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास है इलिप्सिस है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब आप जानते हैं, कई बार आपने ऐसा प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी नेम एज ग्रेड, मान लो किसी का नाम नंबर ये था, आईडी ये, नेम एज ग्रेड, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, सेकंड आ गया, तो हम एज्यूम करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉमा एलिप्सिस है आपके पास, जैसे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 कॉमा कॉलम 4, तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट आपके पास जो सिंबल्स है वो है एंगुलर ब्रैकेट्स का है, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेशल एसक्यूएल टर्म होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आप लिखना चाहते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आप इसका सिंटेक्स ऐसे लिखेंगे। ये तो क्या हो गया आपकी क्वेरी, सिंटेक्स में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो उस टाइम हम इसको यूज करेंगे। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होते हैं, बाकी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे सिंबल्स हमने समझ लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों सिंपल से दो कमांड बताने वाला हूं आपको, क्रिएट और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं यूज कमांड। आपको याद होगा मैंने कहा था एक कमांड होता है डीडीएल, ठीक है, एक होता है आपके पास डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है आपके पास डीएमएल। डीडीएल में दोस्तों बहुत सारे कमांड्स थे, 5 टाइप के कमांड्स मैंने आपको बताए थे। मैंने आपसे कहा था आप इसके अंदर जो है वो डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर रीनेम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऑल्टर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं और साथ में आप इसको ट्रंकेट भी कर सकते हैं। डीएमएल के 4 कमांड मैंने आपको बताए हैं। एक बताया था दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उसको आप देखना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, और लास्ट उसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड है, जबकि रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माई चलाएंगे कैसे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था चला करके। तो दोस्तों क्या करना है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा माई मैं जाऊंगा और जाकर के क्या लिख दूंगा, माई। इसमें आप देखेंगे दोस्तों हमको ये चलाना है माई का कमांड लाइन क्लाइंट। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं माई की वेबसाइट पे जाकर के। सिंपल सा है, जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से आपको दिखेगा। वर्जन थोड़ा चेंज अगर हो सकता है हो जाए तो, अदरवाइज ऐसा ही आपको सब कुछ दिखने वाला है। अगर दोस्तों जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपसे पासवर्ड का पूछे और आप उसमें पासवर्ड भी लगा दे। तो इस तरीके से मेरे को जो मेरी स्क्रीन दिखाई देगी इसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर पासवर्ड मैंने लगा रखा है, तो मैं एक बार इसको भी पासवर्ड डाल करके खोल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये मेरा सिंपल सा पासवर्ड है। ठीक है, हो सकता है आपकी स्कूल में नहीं हो तो एंटर करके भी आप चला सकते हो और आपने उसको प्रैक्टिकली करके देखा हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ पुराने डेटाबेसेस जो मैंने बना रखे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसको डिलीट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, फिर एक नया डेटाबेस बना करके हम लोग देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहले से बने हुए डेटाबेसेस को देखना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस कमांड और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट के बाद दोस्तों आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इतने सारे मेरे पास पहले से बने हुए डेटाबेसेस पड़े हैं, लगभग 20 डेटाबेस हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सैंपल को, सैंपल 1 को, ठीक है, STUATT इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लोग लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर MPS1 लिख करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो डिलीट हो गया। मैं इसी टाइप से कोई दूसरा अगर डिलीट करना चाहता हूँ जैसे कि सैंपल, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सैंपल। तो सैंपल नाम का जो डेटाबेस है दोस्तों वो मेरा डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर सैंपल 1 करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। मैं सपोज यहाँ पर PR1 कर देता हूँ, कोई प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाया होगा तो PR1 कर देता हूँ दोस्तों, ये मेरा डिलीट हो जाएगा। इस टाइप से अगर आप चाहें तो और भी डेटाबेसेस डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेटाबेस दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पहले से बने हुए होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ ये सकेला है या फिर SSS वर्ड है, तो ये कुछ पहले से बने हुए होते हैं।
मैं अगर दोस्तों इस कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा शो डेटाबेसेस, तो इस बार मुझे वो नहीं दिखाएगा जो मैंने अभी अभी यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड है दोस्तों, हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आपको जो भी नाम, जैसे मैं एमपीएस कर देता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों जाकर के लिख देता हूँ, सपोज मैंने एक बार ईशा नाम के स्टूडेंट के लिए बनाया था, तो वो डिलीट हो जाएगा। और वापस अगर आप देखना चाहें तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो पुराना वो जो डेटाबेस था वो हमारा जा चुका है, 6 डेटाबेसेस मैंने यहाँ डिलीट कर दिए। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर आप खुद एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप जो भी लिखना चाहे, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ सैंपल नाम का। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है दोस्तों, सैंपल, सैंपल वन। आप अपना नाम जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक डेटाबेस बना दिया। डेटाबेस एक टाइप का मान के चल सकते हो, जैसे कि एक फोल्डर होता है। अब इस डेटाबेस के अंदर आपने अभी कुछ भी काम नहीं किया। अगर आप काम करना चाहते हैं, मान लो आप इसके अंदर टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेबल किसके अंदर बनानी है, सैंपल नाम के डेटाबेस में। हमारे पास इतने सारे डेटाबेस है, पहले देखते हैं ये बना भी है कि नहीं। तो हम शो डेटाबेसेस करके देखेंगे दोस्तों, ये रहा हमारे पास सैंपल नाम का डेटाबेस। अगर मैं आप कोई भी काम करना चाहता हूं तो कौन से डेटाबेस में करना है, इस सैंपल में, तो उसको हमको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यूज सैंपल। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यूज डेटाबेस सैंपल। आप यूज सैंपल करेंगे तो भी चल जाएगा। तो देखो लिखा आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब अब हम लोग यहाँ पर सैंपल नाम के डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर दोस्तों एक भी टेबल नहीं बनी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं शो टेबल्स। जैसे शो डेटाबेसेस ने क्या किया था, सारे डेटाबेस बता दिए थे। शो टेबल्स क्या करेगा, इसके अंदर की सारी टेबल्स बता देगा। है ही नहीं, हमने बनाई नहीं है। क्या लिखा रहा है, एम्प्टी सेट। मतलब हमको ये समझ में आ गया डेटाबेस कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को यूज हम लोग कैसे करते हैं, उस डेटाबेस को डिलीट कैसे हम लोग करते हैं। नाम बदलना है तो आप वो भी कर सकते हैं, रीनेम डेटाबेस करके भी आप उसका नाम बदल सकते हैं। तो ये दो कमांड दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ बताया है कैसे आप क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ डेटाबेस, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नेम्ड सैंपल, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस सैंपल। और अगर आप दोस्तों उसको यूज करना चाहते हैं, टू स्विच टू द सैंपल डेटाबेस फॉर परफॉर्मिंग फर्दर ऑपरेशंस, तो आपको लिखना पड़ेगा यूज सैंपल। तो आप क्या करेंगे, इतने सारे डेटाबेस में से उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्टिव कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको देखना है सारे के सारे डेटाबेसेस, तो आपको लिखना पड़ेगा शो डेटाबेसेस, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। और अगर आप कोई डेटाबेस डिलीट करना चाहते तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, जैसे मैंने अभी 6 डेटाबेसेस को डिलीट करके आपको दिखा दिए थे। अगर दोस्तों डेटाबेस डिलीट कर दिया तो डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं, उनके बीच में जो भी आपने रिलेशनशिप बना रखी है, उस टेबल में जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो सब के सब आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए डिलीट करने से पहले सोच समझ के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हमने डेटाबेस बना लिया, हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग ये भी देख लेते हैं। जैसे मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। जैसे हमने क्या लिखा था, क्रिएट डेटाबेस। आप देखिए दोस्तों, क्रिएट टेबल करके टेबल का हम नाम स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट खत्म सेमीकोलन। इसके बीच में हम बताएंगे कॉलम 1 कौन सा है, उसका डेटा टाइप कौन सा, उसके कंस्ट्रेंट्स कौन से। कंस्ट्रेंट्स मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। ऐसे अगर हमारे एक और कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट, मतलब आप समझ सकते हैं कॉलम 3 कॉलम 4 वो वाली बात। तो इसको प्रैक्टिकली मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। मान लो स्टूडेंट्स नाम की मैं एक टेबल बनाता हूं, उसमें स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का होगा, ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर पहले रिकॉर्ड मेरे पास 1 है तो दूसरे का ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। प्राइमरी की मैंने आपको बताया था, पिछले चैप्टर में कहा था कि वो वैल्यू जो कि आपकी हमेशा यूनिक रहेगी और नल भी नहीं हो सकती, उसको हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की। जैसे जनरली ये रोल नंबर है या सीरियल नंबर है या आईडी है, वो वैल्यू जो हमेशा यूनिक रहती है वो हम लोग इसको बनाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेम, जैसे वैरकेर है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था वैरकेर अगर आप लिख के 100 करें, मान लो आपने 10 करेक्टर यूज कर तो बाकी बचे हुए 90 अब आपके किसी और वेरिएबल्स को यूज हो सकते हैं। नॉट नल का मतलब है कि आप उसमें एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एज
INT यानी कि नंबर जो में आप यूज़ करोगे एज में। ग्रेड जो आपके पास एक कैरेक्टर 2 है आपके पास, लाइक आप यहाँ पर A+ या फिर A- या जो भी आप A+, जो होता है आपके पास, B+ या B है आपके पास, C या C+ है, तो वो आप इस टाइप की कोई ग्रेड अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ईमेल के लिए वैरकेर ले रहा हूँ 150, मैक्सिमम 150 हो सकता है और ये आपके पास यूनिक होगी। दोस्तों प्राइमरी की जो है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अभी आगे और बताऊंगा। प्राइमरी की में 2 आपके पास फीचर्स थे, एक तो क्या है नॉट नल और दूसरा क्या है यूनिक। ध्यान रखना 2 चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी की लगा दिया तो आपको नॉट नल और यूनिक लिखने की जरूरत है ही नहीं। नॉट नल का और यूनिक का 2 अलग अलग मीनिंग है, इन दोनों को ऐड करके आप कह सकते हैं प्राइमरी की है। इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रैक्टिकली करके देख लेते दोस्तों। तो यहाँ मेरे पास मेरा डेटाबेस पड़ा ही है। मुझे क्या करना है इस डेटाबेस के अंदर, मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, आपने देखा होगा यू सैंपल लिख करके, ठीक है। अब मैं उसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जैसे आप लिख देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लिख देने के बाद मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। अभी खत्म नहीं हुआ, देखेंगे जैसे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था तो वो आगे कंटिन्यू चल रहा है मेरा स्टेटमेंट न्यू लाइन में। न्यू लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके अंदर जाकर के मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं लिखता हूँ रोल नंबर RNO, ठीक है। RNO का टाइप क्या होगा, इंटीजर, सपोज मैं इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के एक दूसरा कॉलम और बता सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेम। नेम है मेरे पास यहाँ पर वैरकेर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वैर कैर। वैरकेर में जाके लिख देता हूँ मैं, सपोज कि मुझे इसके अंदर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का नाम यूज करना है, कॉमा करके एंटर। उसके बाद सपोज आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं ईमेल, तो मैं लिख देता हूँ ईमेल। ईमेल को भी मैं कर देता हूँ वैरकेर और ये मैं कर देता हूँ सपोज मैक्सिमम 100 होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अगर कुछ और आपको कांटेक्ट या कुछ लेना है, मान लो मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर है, ठीक है? तो फ़ोन और इसको मैं कर देता हूँ वेरकेर। वेरकेर क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि हो सकता है आप नंबर के बीच में स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, नंबर के आगे +91 लगाना चाह रहे हैं और दूसरी बात फ़ोन नंबर पे कभी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे आप। इसलिए मैं इसको यहाँ पर वेरकेर लिख रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। आप चाहें तो इसको इंटीजर भी ले सकते हैं बट उसकी रेंज बढ़ जाएगी। इंटीजर की एक फिक्स रेंज है, ठीक है? उस रेंज से भी आप बाहर आ जाएँगे। तो उसमें आप 2 अरब तक ही ले सकते हैं, आपको मैंने कहा था, ठीक है? 2 अरब समथिंग कुछ लाख करोड़ जो था आपके पास 2 अरब कुछ करोड़ फिर कुछ लाख। लेकिन नंबर आपके पास जो होंगे वो क्या होंगे? मान लो मेरा नंबर है 98 सपोज़, तो 98 से करके 10 डिजिट में लिख गए तो उस रेंज के वैसे ही बाहर आ गया, तो आप वैसे भी इंटीजर नहीं ले पाएँगे। तो आप यहाँ पर बेस्ट रहेगा वैरकेर यूज़ करें। इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी की। किसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं आप? रोल नंबर को। जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ ऊपर इस जगह पर भी दोस्तों मैंने कहा था, यहाँ पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं प्राइमरी की, ठीक है? अगर आप वहाँ नहीं लिख रहे तो नीचे भी जाकर के मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बस मैं इतना ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, जो कि ये वाला ब्रैकेट था, सेमीकोलन लगाऊँगा, एंटर कर दूँगा, मेरी टेबल बन चुकी है। टेबल तो बन गई दोस्तों, अब उसका स्ट्रक्चर मुझे देखना है, कैसी टेबल बनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डिस्क्राइब, DESC भी लिख सकते हैं, पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब और टेबल का नाम, क्या नाम था दोस्तों? स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। इतना करके देखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स से डिस्क्राइब टेबल स्टूडेंट्स, तो ये आपको बताएगा एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक ईमेल है, फ़ोन है, इसका ये टाइप है, इसको आपने प्राइमरी की बना रखा है, जैसे की में प्राइमरी है, इन सब में आप नल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है वो देखने को, अच्छा इसमें नल नहीं डाल सकते, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, ठीक है? लेकिन आप इसमें नल नहीं डाल सकते, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, बाकी इन तीनों में आप नल डाल सकते हो। तो आपने डिस्क्राइब या DESC नाम के कमांड्स को यूज़ करके आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टेबल कैसे बनाएँ समझ में आ गया। अब आपको क्या नहीं समझ में आया होगा? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और इसके अलावा और भी अलग-अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कैसे हम यहाँ पर टेबल्स को शो कर सकते हैं। टू शो ऑल टेबल्स इन अ डेटाबेस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट टेबल, आप क्या लिखेंगे? शो टेबल्स, जो भी टेबल का नाम है आपके पास, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है तो यहाँ लिख देंगे शो और टेबल का नाम, जैसे शो स्टूडेंट्स। उसके बाद डिस्क्राइब करना है आपको उस टेबल को, तो आप क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो और DESC स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। ये आपको क्या कर देगा? आपकी टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को लेकर के। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके पास अलग-अलग कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर है। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली कुछ रूल्स है। जैसे मान लो मैं एक टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है? मान लो 100 नंबर का आपका पेपर है। मैं गलती से दोस्तों इसके अंदर 120 लिख दूँ तो?
नहीं डाल सकता। तो क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि हमने एक रूल सेट कर लिया कि नंबर 1 से लेकर के 100 के बीच में ही होना चाहिए। इसी टाइप से कोई ऐसा कॉलम है आपके पास, जैसे मान लो रोल नंबर है आपका, मान लो रोल नंबर 101 है, क्या नेक्स्ट वाला 102 है, क्या हम लोग एक बार और 101 डाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हमने उसको बोल रखा है कि ये तो यूनिक होना चाहिए। या अगर हम एक रोल नंबर छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ के आगे चले, ठीक है, तो वो एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसको क्या कह रहे हैं? नॉट नल। तो ये सब क्या आपके पास कुछ रूल्स है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाइड टू कॉलम्स इन अ मायस्क्वेल टेबल टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अलग अलग जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले नॉट नल। नॉट नल का मतलब है प्रिवेंट्स नल वैल्यू इन अ कॉलम, कॉलम में नल वैल्यू स्टोर करने से हमको रोकेगा। इसी टाइप से यूनिक अगर आप लिख देंगे तो क्या होगा? एंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट, मतलब सारी की सारी वैल्यू आपकी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या है? कंबाइंस नॉट नल एंड यूनिक, ये दोनों को एक साथ में कंबाइन कर लेगा। फॉरेन की का मतलब क्या है? जब आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, तब हम इसको देखेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे बताऊंगा। मान लो एक टेबल है, इसका एक कॉलम है, एक दूसरी टेबल है, इसका भी एक कोई कॉलम है। तो आप चाहते हैं इस टेबल और इस टेबल के बीच की रिलेशनशिप बने, तो दोस्तों हम लोग वहां पर फॉरेन की को यूज करेंगे। उसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा? हमेशा न्यू रो के लिए ऑटोमेटिकली वैल्यूज को इंक्रीज करेगा। जैसे फर्स्ट अगर 1 है तो सेकंड वाला 2 हो जाएगा, थर्ड रिकॉर्ड में 3 4 5 ऐसे। एक आपके पास होता है चेक। चेक क्या करता है? कंडीशन बताता है। जैसे मान लो अगर आप कोई डेटा की एंट्री कर रहे हो, उसमें बोला गया है कि एज जो है वो मिनिमम आपके पास 18 होनी चाहिए, उससे कम आपके पास नहीं हो सकती। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने 17 लिख दिया तो ये स्टोर नहीं कर सके। 18 या 18 से ज्यादा हो तो चल जाए ये आपके पास। तो वो सब क्या है? चेक में आएगा। जैसे आप नंबर्स की बात कर रहा था, 1 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, अमाउंट आपका इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। तो वो सब चेक कंस्ट्रेंट्स में आप देखते हो। और एक आपके पास होता है डिफॉल्ट। अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं डाले तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या वैल्यू रखनी है, वो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। कैसे? वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। इसको सभी को दोस्तों मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन होने के बाद मैंने यहाँ पर ये इनको बनाया है बॉक्सेस को। अगर आप चाहते हैं यूजर नाम की टेबल है जिसके अंदर आप चाहते हैं एक आईडी हो जो कि इंडिजर टाइप का हो और नेम हो वेरकेर, और ये है नॉट नल, मतलब आपको यहाँ पर नेम जो है या यूजर नेम जो है वो तो डालना ही डालना है। आप यहाँ पर आईडी चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो इस केस में आप ऐसा लिखेंगे, नेम के आगे नॉट नल, मतलब ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आप ये चाहते हैं कि आईडी जो आपके पास है ये प्राइमरी हो, मतलब ये यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, तो उस केस में आप इसके आगे आईडी के आगे क्या लिख देंगे? प्राइमरी की। नेम अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। डुप्लीकेट लेना चाहे तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्राइमरी मतलब क्या हो गया? मैंने आपको भी बता दिया है। यहाँ पर नेम को नॉट नल मैंने कर दिया है। आप यूजर्स वाली टेबल के अंदर अगर चाहें तो ईमेल के वैरकेर में यूनिक लिख सकते हैं, इसमें यूनिक डेटा स्टोर करेगा। तो ये था नॉट नल, ये है यूनिक, ये है प्राइमरी की, जिसमें यूनिक और नॉट नल दोनों आपके पास आ जाते हैं। इसी टाइप से अगर आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, एक आपके पास पहले से बनी हुई टेबल है, एक और टेबल है, अब आप एक नई टेबल बना रहे, तो क्रिएट टेबल ऑर्डर, एक ऑर्डर नाम की आप एक टेबल बना रहे हैं। इसमें आपने ऑर्डर आईडी है इंटीजर, मान लो ये आपके पास है ऑर्डर आईडी है जो कि इंटीजर टाइप की है, ठीक है। प्राइमरी की आपने इसको लगा दिया। फिर आपके पास है यूजर आईडी है जो कि इंटीजर है, तो मान लो यूजर आईडी ये इंटीजर है। फिर आप लिख रहे हैं फॉरेन की यूजर आईडी रेफरेंस यूजर के अंदर आईडी। मान लो ये टेबल है यूजर, इसके अंदर आपके पास एक था आईडी नाम का कॉलम, तो आप क्या लिख रहे हैं कि ये हमारे पास एक और इसके अंदर यूजर आईडी है, ये वाला जो हमने लिखाया था, इस यूजर आईडी को इसके साथ हमको क्या करना है? लिंक करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं यूजर नाम की टेबल के अंदर जो हमारी आईडी है, इसको हम हमारी ऑर्डर नाम की टेबल के अंदर जो यूजर आईडी नाम का कॉलम है उसको आपस में लिंक करना है, रेफरेंस बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट, जो कि मैं बता चुका हूँ। चेक आप कर सकते हैं, जैसे कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, तो एज INT, यहाँ तक तो हमने देखा ही था। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ऐसा आप लिख सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों अगर आप डिफॉल्ट लिखना चाहते हैं किसी का स्टेटस, जैसे स्टेटस इसका क्या है? एक्टिव, तो अगर आप मेंशन करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज सभी का क्या होगा? बाय डिफॉल्ट एक्टिव नाम का स्टेटस होगा, मतलब स्टेटस की वैल्यू जो है स्टेटस कॉलम की वो क्या होगी? हमारे पास एक्टिव हो जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग-अलग कंस्ट्रेंट्स बना सकते हैं। इनकी जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे-वैसे आप इसको यूज़ करें। एक बार हो सके तो प्रैक्टिकली आप चला के ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। ये जो अभी हमने अपनी टेबल बनाई है, इसके अंदर दोस्तों मैं डेटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या लिख देंगे, मैं जाकर के लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू और जो भी टेबल का नाम है जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है, स्टूडेंट्स। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, इसके अंदर दोस्तों हम लोग लिखते हैं वैल्यूज। क्या वैल्यूज आप इसमें स्टोर करना चाहते हैं? पहली वैल्यू दोस्तों मैं लिखने वाला हूँ रोल नंबर जो है मेरा 101 सपोज। उसके बाद है मेरा नेम। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। मान लो किसी का नाम था यहाँ पर सपोज कि आर्यन, ठीक है, मैंने इस टाइप से नाम लिख दिया है आर्यन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ईमेल, तो मैं ईमेल कर देता हूँ यहाँ पर aryan@gmail.com, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर कर देता हूँ 9876543210, ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 3210। इस टाइप से हमने डेटा स्टोर कर दिया। ये हमने क्या कर दिया है, एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है। सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे, आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर स्टोर हो चुका है। चेक करने के लिए, हालांकि इंसर्ट क्वेरी अभी मैं आपको पूरी बताऊंगा, तो चेक करने के लिए आप लिख सकते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं अपने कॉलम्स, कौन कौन से लेना चाहते हो, जैसे आप रोल नंबर, नेम, ईमेल, फोन नंबर, जो भी, जैसे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम, कौन सी टेबल से लेना है आप ये बता सकते हैं। मैं एक बार इसको नेम करके एंटर कर देता हूँ। कहाँ से लेंगे? फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, केवल मुझे नेम नेम दिखाएगा, एक रिकॉर्ड मैंने डाला है। अगर आप यहाँ पर नेम की जगह यहाँ लिख देंगे नेम के बाद उसका फ़ोन नंबर भी, ठीक है? और फिर आप यहाँ पर जाके लिख देंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो नेम के साथ फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर जाके लिख देंगे सेलेक्ट स्टार, ठीक है? और कहाँ से लेना है वो? फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो जितने भी कॉलम्स हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएँगे। सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद क्या लिखते हैं आप? कॉलम के नाम या स्टार लगा सकते हैं, स्टार मतलब सारे के सारे कॉलम। उसके बाद आप लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं। वैसे वेयर क्लॉज वगैरह बहुत कुछ होता है सेलेक्ट क्वेरी, जो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। तो हमने क्या करा है दोस्तों, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। एक से ज़्यादा करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फिर आप यहाँ पर जाके लिख देंगे। अच्छा, मैं जो कैसे लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने कमांड लिखा है तो एरो की को यूज़ करके हम ऊपर-नीचे जा सकते हैं। तो मैं जाके लिख रहा हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखता हूँ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में दोस्तों मैं लिख देता हूँ 101 की जगह 102। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट नाम मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर सपोज़ कि भरत, ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, नेक्स्ट जो मेरे पास था वो था ईमेल, मान लेता हूँ मैंने लिखा है यहाँ पर bharat@gmail.com, और इसी टाइप से एक और मैं फ़ोन नंबर डालना चाह रहा हूँ, जैसे मान लेता हूँ 97 या 98758, ऐसे ही कोई नंबर मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। ठीक है? 224262 और 1 9, इस तरीके से आपका डेटा इसके अंदर स्टोर, ये ब्रैकेट पर है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं दोस्तों एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बार-बार वैल्यूज़ लिख करके करना चाहें तो भी चलेगा, मतलब इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, और आप मल्टीपल टाइप की जो वैल्यूज़ आपके पास है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी ये जो लिखा था 102, मैं 103 करके यहाँ पर किसी का और नाम लेता हूँ, जैसे कि भव्या, ठीक है? यहाँ पर सपोज़ ईमेल को चेंज करके लिख देता हूँ bhavya@gmail.com, और फ़ोन नंबर में थोड़ा-सा यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने कोई नंबर यहाँ ऐड कर दिए हैं। लास्ट में दोस्तों क्या करना होगा, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड आ गया, कॉमा सेपरेटेड था, लास्ट में जाके आपको लगाना पड़ेगा सेमीकोलन, एंटर करेंगे। इस बार दोस्तों 2 रिकॉर्ड आपके पास आ चुके हैं। देखने के लिए क्या लिख देंगे? सेलेक्ट स्टार, कहाँ से करना है दोस्तों? तो फ्रॉम टेबल का नाम, क्या नाम था? स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं STUDENTS स्टूडेंट्स करके एंटर करूँगा। आप देखेंगे तीनों रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुके हैं। पहले हमने एक डाला था, अभी हमने मल्टीपल डाल दिया। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये नहीं बताएँगे, जैसे मान लेते हो कि मैंने यहाँ पर जाकर के लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ में इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, 103 की जगह या 104, और यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू, अभी मुझे सपोज़ उसका नाम नहीं पता है, ठीक है? और या नाम अगर पता है, मान लो उसका नाम था चिराग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ही चिराग, और चिराग का मेरे को ईमेल आईडी जो है अभी नहीं पता है, तो मैं इसको अभी क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इस तरीके से जाके लिख दूँगा नल, ठीक है? और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे पता है, तो मैं ऐसे ही 89785045889 ऐसे कोई नंबर लिख देता हूँ, ठीक है? इतना मैंने लिखा है।
दोस्तों चिराग का मुझे क्या नहीं पता है अभी तक उसकी ईमेल आईडी। जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नल लिख सकते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, आपका ये डेटा भी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आप देखेंगे इस बार क्या लिखा रहा है, नल है, मतलब एम्प्टी है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप ये चाहते हैं कि सीक्वेंस आपको नहीं पता, जैसे अभी जब मैंने इसमें स्टोर किया तो मुझे सीक्वेंस नहीं पता था कि रोल नंबर पहले है कि बाद में है। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। इसके बाद दोस्तों आप अपने कॉलम बता दीजिए। जैसे मुझे ये पता है एक उसके अंदर ईमेल था, उसके बाद मुझे पता था एक उसके अंदर फ़ोन नंबर था, उसके बाद मुझे पता था रोल नंबर था और उसके बाद मेरे को ये पता है उसमें नेम था। आगे पीछे है मुझे पक्का नहीं पता। आप ये भी कर सकते हैं, नेम आप छोड़ सकते हैं। अभी आपको लग रहा है मेरे को 3 कॉलम ही याद है, 3 का ही वैल्यू डाल दीजिए। जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ, ईमेल, रोल नंबर और नेम। ठीक है? इनकी मुझे क्या लेनी है दोस्तों, वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या आएगी मेरे पास, पहले अब मुझे उस सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जो मैंने ऊपर कॉलम बताए हैं। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास नाम है दीपक एट द रेट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दीपक एट द रेट gmail.com, सपोज इस टाइप से। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रोल नंबर 10, सपोज कि 5 है, ठीक है, तो कॉमा करके आप लिखेंगे 105। और उसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं, उसका नेम, तो क्या नाम है दोस्तों उसका, यहाँ पर दीपक। इस टाइप से मैंने इसको मेंशन किया है। सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, ये भी डेटा आपका स्टोर हो चुका है। ठीक है, आप देखेंगे तो दीपक भी आपके पास आ गया और ये आपने कॉलम नहीं बताया तो उसने क्या स्टोर कर दिया है, यहाँ पर नल कर दिया है। समझ में आ गया होगा आपको ये भी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, टेबल आपके लिए एक एम्प्टी टेबल क्रिएट करके दे देगा। जैसे एक स्टूडेंट आईडी दे दिया, एक नेम दे दिया, एक एज दे दिया, लेकिन अभी इसने इसके अंदर कोई वैल्यूज स्टोर नहीं है, तो वैल्यूज हमको डालनी पड़ेगी। वैल्यूज डालने के लिए हमको यहाँ पर कमांड लेना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू। क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों हम कॉलम के नाम बता रहे हैं, 3 कॉलम है तो हमको 3 यहाँ से वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, वैल्यूज 1 अमन 20 सेमीकोलन, एंटर। तो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में उनका ध्यान रखना, जैसे पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, जैसे आप बता रहे हो उसी सीक्वेंस में, यानी कि 1 किस में जाएगा, स्टूडेंट आईडी में, अमर किस में जाएगा, नेम में, और 20 किस में जाएगा, आपके एज के अंदर। अगर आपने ये सीक्वेंस बदल दिया तो यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यू कैन इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड इन वन क्वेरी। एक साथ डाल सकते हैं जैसे मैंने भी किया था। ठीक है, तो आप एक साथ कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट करके, एक कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, ऐसे करके लास्ट में आप सेमीकोलन लगा देंगे तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो आपके पास रोज है उनको स्टोर कर सकते हैं। देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स। इसी टाइप से हम लोग अगर चाहें तो नल वैल्यू स्टोर करना कर सकते हैं। नल वैल्यू के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम जो भी है। अगर हमको नहीं पता है, जैसे मैंने अभी फ़ोन नंबर को नल डाला या ईमेल आईडी को अगर मैंने नल डाला है, तो कैसे डाला है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नल। ठीक है, मल्टीपल अगर आप नल चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल नल लिख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो यहाँ अगर आपको अगर पता है कि मेरे को कौन-कौन से कॉलम में वैल्यू डालनी है, तो ही दोस्तों आप ऐसा लिखेंगे। अगर आपको पता है कि मेरे को इन 2 में या 1 में स्टूडेंट आईडी में डालनी है, तो ये आप यहाँ पर लो ही मत, नहीं लोगे तो ऑटोमेटिक उसमें नल को ही स्टोर करेगा। ठीक है, इसी टाइप से एग्जांपल्स हैं आपके पास, इंसर्टिंग डेट्स इनटू द टेबल। अगर आप चाहें तो अपने टेबल के अंदर डेट्स फॉर्मेट को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट के लिए आपको क्या है, मैंने आपको कहा था क्या करना पड़ता है, आपको इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा या एक कॉलम आप इसके अंदर ऐड होगा जिसका डेट टाइप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन इंसर्टिंग डेट द फॉर्मेटिंग शुड ऑलवेज बी YYYYMMDD। अगर आपने कोई ऐसा कॉलम बनाया जैसे डेट ऑफ बर्थ वाला सपोज, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर डेटा को ऐसे स्टोर कर सकेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहेगा, कॉमा के बीच में आप जो सिंगल कोट के बीच में 2003-05-15 ऐसा आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, आपको पता ही है। अगर आप आज की करंट डेट चाहते हैं तो आप CUR डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा CUR डेट या करंट डेट नाम का जो फंक्शन है, और ऐसे बहुत सारे आपके पास फंक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रिंग बेस्ड भी होते हैं, जो कि नंबर वाले भी होंगे आपके पास, न्यूमेरिक फंक्शंस भी है, स्ट्रिंग फंक्शंस भी है, और साथ साथ में डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस भी होंगे, तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे पास अगर हमारे पास पहले से कोई बनी हुई टेबल है, अगर हम उससे डेटा लेना चाहते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या लिखना होता है, इन MySQL यू कैन इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल फ्रॉम अनदर टेबल यूजिंग इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल।
ठीक है, कहाँ पर आपको डेटा लेना है, उसका कॉलम का नाम जो भी आपके पास है, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और उसके बाद फ्रॉम सोर्स टेबल वेयर कंडीशंस, ये आप बता सकते हैं। अब देखें, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मैं एक नई टेबल बना रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखूँगा? क्रिएट टेबल और टेबल का नाम सपोज़ एसटीयू कर देता हूँ, ठीक है? क्रिएट टेबल एसटीयू। इसके अंदर मैं क्या करूँगा? कॉलम बताऊँगा, जैसे रोल नंबर है, वो है अपने पास सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है? इंटीजर है आपके पास और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज़ कि नेम। नेम जो ले रहा हूँ वो मैं क्या लूँगा दोस्तों? वैरकेर है अपने पास और वैरकेर के अंदर जाके लिख देता हूँ मैं सपोज़ 50, ठीक है? इतना ही मैं यहाँ लेने वाला हूँ। साथ में अगर आप चाहें तो प्राइमरी की बताना है तो बता दीजिए, नहीं बताना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, ठीक है? प्राइमरी की किसको बना रहे हैं आप? रोल नंबर को। ये भी हो गया आपके पास में और लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, इस ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। हमारी टेबल बन चुकी है, ठीक है? देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू। अभी दोस्तों इस एसटीयू के अंदर कितना डेटा है ही नहीं, खाली पड़ा है। अगर मैं ये चाहता हूँ डेटा स्टोर करना, उस पहले से बनी हुई स्टूडेंट्स नाम की टेबल से डेटा लेना है, तो क्या लिख दूंगा? इंसर्ट, ठीक है? किसमें लेना है? इनटू टेबल का नाम एसटीयू। इंसर्ट इनटू एसटीयू, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 कॉलम है मेरे पास, रोल नंबर और नेम। तो मैं क्या लिख दूंगा? इसके अंदर रोल नंबर चाहिए मुझे, RNO, और मैं ले रहा हूँ नेम, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास, जैसे मैंने यहाँ लिखा था। देखो क्या लिखा? इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल, जहां आपको लेना है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से चलेगा। फिर मैं क्या कर दूंगा? इसके बाद यहाँ लिख लूंगा सेलेक्ट, और जो भी आपको कॉलम्स लेने हैं फ्रॉम कौन सी टेबल से, तो मैं लिख दूंगा इसके बाद यहाँ पर, ये तो हो गया इतना। फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? सेलेक्ट, ठीक है? क्या क्या लेना है? रोल नंबर और नेम। आपको 2 कॉलम लेने हैं, उसमें 4 कॉलम थे, ईमेल भी था, फोन नंबर भी था, मुझे 2 कॉलम लेने हैं। तो क्या लिख दूंगा? सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, ठीक है? बस 2 कॉलम ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ दोस्तों? फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था? STUDENTS, स्टूडेंट से लेना है। आप इसमें कंडीशन भी बता सकते हैं कि जिसका ईमेल ये है, जिसका फ़ोन नंबर ये है, जिसकी एज ये है, जिसकी क्लास ये है, तो वो कंडीशंस भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। मैं दोस्तों इतना लिखता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास 5 रिकॉर्ड एसटीयू में भी आ चुके हैं। जो अभी मैंने कमांड लिखा था सेलेक्ट, यहाँ पर मैंने ये जो लिखा था, ठीक है? कौन-सा वाला? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी 5 रिकॉर्ड है और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयू। इसमें भी दोस्तों आपके पास 5 रिकॉर्ड है, लेकिन हमने 2 कॉलम ही मेंशन किए थे, तो 2 में आपका जो डेटा है इस वाली टेबल से आ गया था। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग दूसरी टेबल से भी डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास इंसर्टिंग डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, एक टेबल से दूसरी टेबल में लेना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू, जो भी आपको जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया था, कॉपी करना है ऑल रोज, तो ऑल रोज आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद है इंसर्टिंग डेटा विद कंडीशंस। कंडीशंस मतलब जैसे मैं आपको भी यहाँ कह रहा था, हम यहाँ पर कंडीशंस भी बता सकते हैं कि वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, तो आप ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करके भी डेटा लेना चाहेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि मान लो जिसकी सिटी इक्वल्स टू जोधपुर है, तो केवल जोधपुर वाले ही डेटा आएंगे, बस वेयर सिटी इक्वल्स टू जोधपुर लिखना पड़ेगा। इसी टाइप से आपके पास अब हम लोग देखने वाले हैं सेलेक्ट क्वेरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आपके पास होती है सेलेक्ट क्वेरी। ये बहुत बड़ी क्वेरी भी है या इंपॉर्टेंट क्वेरी भी है, इसकी वैरायटी भी है, ठीक है? जैसे अभी हमने देखा था सेलेक्ट, ठीक है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, तो सेलेक्ट क्वेरी ही थी। इसको बस थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था, अब हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। In MySQL, a select query is used to retrieve data from one or more table in a database. डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं, मान लो ऐसी टेबल्स हैं आपके पास, एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लेना है, तो आपको क्वेरी कौन सी लगानी पड़ेगी? सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है? इसमें इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द कॉलम्स, आप इसमें कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप इसमें अपनी कंडीशंस बता सकते हैं, डेटा को आप सॉर्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, इनफैक्ट आप उसके ऊपर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सब चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, जब आप सेलेक्ट लिखते हैं तो सेलेक्ट तो आप खाली तो क्या लिखेंगे, तो सेलेक्ट के साथ फ्रॉम भी आएगा और मोस्ट केसेस में दोस्तों वेयर क्लॉज भी आएगा, ठीक है? तो सेलेक्ट क्वेरी में हम ये बताते हैं कि हमको कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट के आगे क्या लिखेंगे? चूज कॉलम्स, इसमें हम कॉलम्स बताएंगे। फ्रॉम में हम बताएंगे कौन सी टेबल से डेटा लेना है और वेयर में हम बताएंगे कंडीशंस, जैसे सेलेक्ट नेम और ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 15। अगर एज 15 साल से ज़्यादा है तो वो हमको दिखाएगा। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट,
ठीक है, क्या दिखाना है दोस्तों मेरे को? केवल नेम, नेम दिखाना है मुझे केवल। कहाँ से? फ्रॉम STU वाली टेबल में से। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ? वेयर सपोज कि रोल नंबर जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 103, 103 या 103 से ज्यादा जिसके रोल नंबर है, बस उनके मुझे नाम बताओ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंडीशंस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर फिर से मेंशन कर दिया है कि अगर आप स्टार लिखेंगे, स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम्स, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है। इसके बाद है दोस्तों एलियास। एलियास का मतलब क्या होता है? आपके पास टेम्परेरी नेम, जब आप टेबल बनाते हैं या कॉलम्स को आप स्पेसिफाई करते हैं तो उसका एक निकनेम आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। दिस मेक द क्वेरी रिजल्ट इजियर टू रीड और अलाउज यू टू वर्क विथ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरी। जैसे सेलेक्ट रोल नंबर इक्वल्स टू ROLL नंबर, आप ये पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसी क्वेरी को फिर से रन करता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, क्या लिखूंगा दोस्तों? RNO एस, यहाँ पे मैंने जो लिखा था RNO एस, क्या लिखूंगा? रोल नंबर। इस तरीके से मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया रोल नंबर। इसके बाद आप यहाँ पर लिखना चाह रहे थे, जैसे कॉमा करके मान लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर था नेम, नेम एस, मैं लिख देता हूँ STUDENT, स्टूडेंट्स या स्टूडेंट नेम कर देता हूँ। कहाँ से लेना है दोस्तों? फ्रॉम। आप कोई भी टेबल यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपने पास दोनों टेबल है, स्टूडेंट्स भी है STUDENTS, वहां से आपको केवल 2 कॉलम लेने हैं। इसमें क्या इशू हुआ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्पेस छोड़ दिया है, ये हम नहीं कर सकते। दूसरा सेम मैंने यहाँ पर भी किया है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से आपके सामने डेटा आ चुका है 101 और RN। यहाँ पर RNO की जगह रोल नंबर और यहाँ स्टूडेंट नेम आ चुका है यहाँ पर केवल नेम की जगह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम लोग इसको देख रहे थे। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर ये जो डेटा था, ठीक है, जैसे या मैं इसके अंदर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, STUDENTS, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज लिख देता हूँ। और वैल्यूज थी दोस्तों सपोज 106, 106 पे दोस्तों एक स्टूडेंट का नाम मैं वही ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है भरत, मैं लिख देता हूँ भरत। ठीक है, BHA, सेम स्पेलिंग होगी भरत। ठीक है, इस तरीके से BHARAT। और ये जो मैं डेटा ले रहा हूँ दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू जा रही है। उसके बाद मेरे पास क्या था? यहाँ पर मेरे पास ईमेल थी, तो ईमेल मान लेता हूँ मेरे पास है BT@gmail.com। और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर फ़ोन नंबर था, मान लेता हूँ ऐसी कोई 7878787878 ऐसे कोई नंबर था। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। मेरा डेटा स्टोर क्यों नहीं हुआ? बोल रहा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है? डज नॉट मैच कॉलम काउंट। ठीक है, तो मैंने कॉलम जो है वो थोड़ा-सा सही शायद नहीं लिखा होगा, देख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 1। तो अच्छा, मैंने यहाँ पर दोस्तों एक कॉमा जो है वो नहीं लगाया। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और उसके बाद वैल्यूज़ और यहाँ पर जाकर के मुझे लगाना पड़ेगा एक कॉमा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो डेटा आपका स्टोर हो गया। इसको देखना चाहें तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, STUDENTS। ठीक है, इस टाइप से देखेंगे आप तो भरत भरत तो मेरे पास 2 बार आ रहा है। अब मुझे केवल नाम यहाँ पर लेना है। ठीक है, लेकिन वो नाम जो रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो मुझे देखना है कौन-कौन सी सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मान लो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर, ऐसी कुछ सिटीज़ के नाम है। तो मुझे सिर्फ़ ये देखना है कौन-कौन सी सिटी से आ रहे हैं। ये नहीं देखना है कि सिटी मान लो जोधपुर जोधपुर 10 बार आ रही है, वो बार-बार रिपीट नहीं करवाना है। उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टिंक्ट। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, क्या लिख दूँगा? सेलेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो DI है डिस्टिंक्ट। ठीक है, इस टाइप से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट हो गया। और फिर क्या लेना है हमको यहाँ पर? नेम। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, कौन सी टेबल है? फ्रॉम। टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, STUDENTS। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टिंक्टली स्पेलिंग। ठीक है, DI डिस्टिंक्ट, मैंने क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो आप देखेंगे यहाँ पर भरत जो है वो एक बार ही अपने पास आया है, उसने रिपीट नहीं किया है। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा? आपके पास यूनिक वैल्यू निकाल करके आपको देगा। उसके बाद है दोस्तों आपके पास लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि आपको पक्का नहीं पता, आपको ये पता है स्टार्टिंग में उसका नाम B से शुरू हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम जैसे स्टूडेंट है, STUDENTS, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके आगे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? वेयर। अगर मैं लिखता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू, मान लो मैं लिख देता हूँ भरत। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ? भरत। ठीक है, इस टाइप से अगर मैंने लिखा है, या सिंगल कोट में जाके लिख देता हूँ वेयर नेम इक्वल्स टू
भरत। तो इस केस में क्या कर देगा दोस्तों, मुझे वो नाम डिस्प्ले कर देगा जो भरत भरत के 102 106 वाले। ठीक है, डेटा मेरे सामने आ गया, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका जो नाम है वो बी से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा करके ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, वेयर नेम लाइक। ठीक है, लाइक सिंगल कोट में जाके लिख दूंगा। यहाँ पर सपोज बी परसेंटेज, बी कहाँ आ रहा है दोस्तों, पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बी परसेंटेज, मतलब वो जो बी से शुरू हो रहा है। बी एच से भरत, बी एच ए भव्या, वापस भरत, इस टाइप से। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स का नाम बताओ जो ए से शुरू हो रहा है, क्या लिखेंगे, लाइक ए परसेंटेज। तो ए नाम से जो आपके पास है वो आपको डेटा डिस्प्ले कर देगा। आप देखना चाहते हैं डी वाले कौन है, तो दिखा देगा। मान लो अगर आप यहाँ पर एस लिखते हैं ही नहीं डेटा, तो क्या कर देगा, एम्प्टी सेट। कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि एस से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लास्ट में देखना चाहते हैं, मतलब मुझे ये पता है किसी के लास्ट में एके आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, परसेंटेज एके। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एके किसके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, दीपक के। और अगर आप नाम देखें यहाँ पर, सपोज मेरे पास यहाँ पर है ए एन, मैं लास्ट में ए देखना चाहता हूँ, लास्ट में जिसके ए आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, लास्ट में ए किसके आएगा दोस्तों, भव्या के। ठीक है, तो जो भी नाम लाइक सुनीता, विनीता, संगीता, सबके लास्ट में ए आएगा, तो वो सारे नाम आपको डिस्प्ले कर देगा। तो आप लाइक को यूज कर सकते हैं। लाइक के लिए मैंने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर यूज किया है परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपके पास लाइक ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न। हमने एक पैटर्न बनाया था जिसका नाम एस से शुरू हो या जिसका नाम ए से खत्म हो रहा हो। एक पैटर्न है, एक पैटर्न है। ठीक है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। इट सपोर्ट्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज और यहाँ पर M%। ठीक है, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न, जो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, परसेंटेज और अंडरस्कोर, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जीरो और मोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने प्रैक्टिकली आपको उसको दिखा दिया था, एक बार यहाँ पर भी और देख लेते हैं। तो मैं लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, मतलब जो शुरू कहाँ से हो रहा है, हुज नेम्स स्टार्ट विथ ए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर परसेंटेज आर ए, मतलब जिसके लास्ट में आर ए आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, नेम कंटेंट आर ए। अच्छा देखो, यहाँ पर भी परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज, दोनों के बीच में मैंने आर ए लिखा, मतलब बीच में कहीं आपके पास आ रहा है। और अगर आप लास्ट में लिखते जैसे परसेंटेज @example.com, तो जिसके लास्ट में example.com आ रहा है वो आपको दिखाएगा। जैसे मैंने अभी लिखा था परसेंटेज ए, ठीक है, और मैंने लिखा था ए परसेंटेज। इस ए परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज से पहले आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग। इस परसेंटेज के बाद आ रहा है, इसका मतलब एंडिंग। और दो परसेंटेज के बीच में आपने लिखा है, तो बीच में कहीं पर भी आ रहा है। ठीक है, लाइक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ कुछ रिलेशनल ऑपरेटर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था, जिसका रोल नंबर जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 103 लिखा था। तो 103, 104, 105 वो सब आपको दिखाना था। इसमें अगर आप ये चाहते हैं इक्वल्स टू को यूज करना, जैसे मैं अगर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट या सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर और रोल नंबर इक्वल्स टू 101। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 101 इस टाइप से। तो ये केवल 101 का दिखाएगा, ये क्या हो गया, इक्वलिटी। अगर मैं यहाँ पर ये जाके लिख दूंगा वेयर रोल नंबर, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का सिंबल लगाएंगे, और आप देखेंगे 101 नहीं आया, बाकी सारे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर जाके लिखेंगे इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 102, तो 102 के बाद वाले सारे आपको दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं इक्वल्स टू लगाएंगे तो 102 को भी इंक्लूड कर लेगा। तो ऐसे सिंपल से आपके पास ये एग्जांपल्स के साथ भी मैंने आपको ये बता रखा है, समझ में आ ही गया होगा। आप दोस्तों बिटवीन भी ले सकते हैं, जैसे 102 से 105 के बीच का मुझे लेना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर वेयर एज जो है वो बिटवीन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, बिटवीन 12 एंड 15, ये आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वेयर रोल नंबर जो आपके पास है वो कहाँ से लेना है, वेयर रोल नंबर जो है ऐसे लिख सकते हैं आप, वेयर रोल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, सपोज 102 से लेना है, एंड ठीक है, मैं लिख दूंगा कहाँ से कहाँ तक, 105 के बीच का होना चाहिए सपोज ये। तो आप देखेंगे 102, 103, 104, 105, 6 भी नहीं आया और 101 भी नहीं आया, बिटवीन आपने यहाँ ले लिया है। आप लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस आप बता सकते हैं। मतलब मेरे पास भरत नाम का डेटा तो है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, वेयर नेम,
तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू, मेरे पास नाम है भरत, ठीक है, भरत जो है वो स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ, दो आ गए। तो मेरे को देखना है, एक तो उसका नाम भरत होना चाहिए और दूसरा क्या, उसका रोल नंबर 106 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एंड यूज कर लूंगा। मैं क्या लिख दूंगा, वेयर नेम इक्वल्स टू भरत एंड, ठीक है, रोल नंबर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपने पास, 106 अपने पास अगर है तो डिस्प्ले कर, तो ये केवल उसी को बताएगा। दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, नेम भी भरत होना चाहिए, रोल नंबर भी। अगर वो रोल नंबर आपने यहाँ 10 सपोज 3 कर दिया, 103 पे तो है ही नहीं, तो भरत तो है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी। इस चीज को ध्यान रखना, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। आप यहाँ पर और लगा सकते हैं, और का मतलब क्या है, या तो आपके पास नाम भरत हो या उसका रोल नंबर 104 हो। तो 104 या भरत अगर आपके पास है तो वो दिखा देगा भरत 104 और वापस भरत। तो दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू होगी तो उसका डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा। नॉट का मतलब होगा आपके पास यहाँ पर उल्टा कर देगा कंडीशंस को, सिंपल सा है। नॉट जो आपके पास नॉट भरत, ऐसा आप अगर करना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर एज जो है और सिटी जो है, इसके बीच में हमने एंड को यूज किया, जैसे बिटवीन में भी हमने अब इस एंड को देखा था। ऐसे ही दोस्तों आपके पास इज नल और इज नॉट नल भी आपके पास होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर वापस से डेटा देखें, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग यहाँ पर कहाँ से लेंगे दोस्तों डेटा, स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों एक नल डेटा है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी नल डेटा है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे पूरा डेटा डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ वेयर सपोज फोन नंबर इज नल, मुझे ये देखना है, तो क्या लिख दूंगा, वेयर स्टूडेंट्स हो गया आपके पास में, ठीक है, क्या लिख दूंगा वेयर, ठीक है, और क्या लिखना है मेरे को, ईमेल, ईमेल इज नल। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इज नल। आप एंटर करेंगे तो आप दिखाएगा आपको कि ईमेल में नल किसका है, चिराग का डेटा है। अगर आप फोन नंबर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपल से आपने क्या लिखा था, फोन लिखा था, तो मैं लिख देता हूँ फोन, फोन इज नल। तो फोन में ये आपके पास दीपक का डेटा नल है। आप ये देखना चाहते हैं वो सारी डेटा दिखा दे जो नल नहीं है, तो आपको नल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इज नल की जगह इज नॉट नल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इज नॉट नल, वो आपको सारे फोन नंबर दिखा देगा जो नल नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, इज नल, तो वो क्या कर देगा, आपको केवल नल वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। तो नल और नॉट नल भी आपको क्लियर हो गया होगा, एम्प्टी वाला। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भरत ऊपर आना चाहिए था, ठीक है, भव्या में भव्या बाद में, ठीक है, सही है। तो अगर आप इस टाइप से चाहते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, ऐसे एक दो रिकॉर्ड और डाल देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का जो भी नाम है, क्या नाम था दोस्तों, स्टूडेंट, STUDENTS, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। और फिर आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, वैल्यूज। जैसे 107 पे आप लिखना चाह रहे हैं, किसी का नाम था दोस्तों सपोज की अविनाश, ठीक है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ अविनाश, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद उसका ईमेल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर avi@gmail.com। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ऐसे ही कोई नंबर मैं यहाँ पर रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है। ये डेटा आ गया आपके पास, सेमीकोलन एंटर, आपका डेटा जा चुका है। मैं इस डेटा को डिस्प्ले करवा के देखना चाहता हूँ, आप देखेंगे जैसा हमने डेटा डाला है वैसे ही हमारे पास आएगा। अब इस अविनाश को मुझे ऊपर लेना है, तो मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, मैं जाके लिख दूंगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखूंगा, ऑर्डर, ऑर्डर बाय नेम, जो भी आप जिसके अकॉर्डिंग, नेम जरूर लिखना, ये ध्यान रखना। तो नेम या कोई भी कॉलम ले सकते हैं, ऑर्डर बाय के बाद आपको कॉलम का नाम बताना जिसके अकॉर्डिंग आप सॉर्टिंग कर रहे हो। तो दोस्तों आर्यन, अविनाश, भरत, भरत इस टाइप से हो गया। ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उसका जो व्यू आया है आपके पास, ठीक है, यानी कि सेलेक्ट क्वेरी में जो रिजल्ट आया आपके पास, सिर्फ रिजल्ट में ये आपको सॉर्ट करके डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे अगर आप चाह रहे थे इसको डिसेंडिंग में लेना, तो वेयर नेम, अच्छा अगर आप ASC लिखते तो ये असेंडिंग बाय डिफॉल्ट है, मतलब अगर आपने लिखा है तो, और आपने नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट एक जैसा ही आपको दे रहा है। ASC मतलब असेंडिंग होता है। लेकिन अगर आप उल्टा चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा DESC, ध्यान रखना डिसेंडिंग। आपके पास में यहाँ एक एट्रीब्यूट भी जा रहा है, मतलब जैसे नेम जो आपने ऑर्डर बाय पे आपने बताया डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग आपके पास एक मेन कमांड भी था जिसमें आपने देखा था, आपने लिखा था कि आप किस टेबल का डेटा का स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हो, डिस्क्राइब, ठीक है। तो डिस्क्राइब के लिए भी DESC था और DESC डिसेंडिंग के लिए भी, दोनों अलग अलग हैं।
ये DESC किस पे लिखा है आपने? कॉलम पे, ऑर्डर बाय में। और वो DESC क्या था आपके पास? डिस्क्राइब करना था टेबल का स्ट्रक्चर। खैर, डिसेंडिंग अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों उल्टा हो गया, मतलब पहले जो आपके पास कह सकते हैं कि सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग थी, अब आपने इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। दोनों समझ में आ गए होंगे आपको, तो ये अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? सॉर्टिंग करता है हमारे डेटा को, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास असेंडिंग रखता है, तो यहाँ लिखा है मैंने डिफॉल्ट आपके पास सॉर्टिंग असेंडिंग होता है। डिसेंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर DESC लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इसी टाइप से इसका एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी दिखा चुका था, सेम एग्जाम्पल है। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। आप अगर चाहें उल्टा करना है तो डिसेंडिंग लिख सकते हैं, मल्टीपल पे अगर आप लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास में सपोज की कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर जो भी है, पहले ये वाला रोल नंबर आना चाहिए, फिर ये वाला आपके पास है। जैसे भरत भरत 2 है, कौन सा वाला भरत आपके पास पहले आना चाहिए? इसने 102 जैसे लाल रखा है, ठीक है। मान लो ये 78 वाला आपको ऊपर लेना है, तो आप फोन नंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर बाय नेम तो आपको यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों? मान लो डिसेंडिंग, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? कॉमा लगाकर लिख देता हूँ यहाँ पर फ़ोन नंबर के हिसाब से भी, और वो असेंडिंग हो जाए। तो देखो ये भरत भरत आया, इसमें 78 ऊपर है और इसमें 78 बाद में आपके पास है, तो आप मल्टीपल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग। उसके बाद है मॉडिफाइंग। अगर आप चाहते हैं डेटा को चेंज करना, जैसे अभी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नल पड़ा है, मान लो 105 का डेटा, इसमें मुझे कुछ लिखना है, तो क्या लिख दूंगा मैं? अपडेट। कौन सी टेबल को अपडेट करूंगा? स्टूडेंट को, STUDENTS, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट्स। मुझे लिखना पड़ेगा दोस्तों सेट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं? फोन नंबर, फोन इक्वल्स टू, और जो भी आप नंबर डालना चाहें, जैसे सपोज 654 456 9889, मान लो ये आप नंबर लगाना चाह रहे हैं। अगर आप इतना करके एंटर कर देंगे तो क्या कर देगा? सारे के सारे रिकॉर्ड में दोस्तों चेंजेस कर देगा। इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि किसको बदलना है, तो वेयर आप यहाँ लिख देंगे 105 को, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 105। देखिए अगर आप नाम में कर दे, हो सकता है भव्या यहाँ पर भरत लिखा, तो दोनों भरत के बदल जाते, ठीक है। इसलिए अपन मोस्टली क्या करते हैं, जो प्राइमरी की उसी पे अपन अप्लाई कराते हैं। इसने चेंज कर दिया है, यहाँ पर दीपक का फोन नंबर उसने ये 65 वाला कर दिया होगा। आप देखना चाहे तो लिख के देख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये कंप्लीट डेटा। आप देखेंगे इस बार यहाँ पर वो वैल्यू, ठीक है, दीपक की, ये फ़ोन नंबर 6544 आ गया जो अभी हमने यहाँ लिखा है। तो आप अगर कोई बदलना चाहते हैं, मान लो आप चाहते हैं कि ये जो सपोज़ कि 106 भरत की जगह इसका कुछ और नाम करना है, तो क्या लिख देंगे दोस्तों? हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट फ़ोन नंबर, और क्या बदलना है, किसका बदलना है? तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख देंगे हमको क्या बदलना है दोस्तों? यहाँ पर नेम। क्या नाम है? अभी इसका नाम भरत है, मान लेता हूँ इसका नाम मुझे लिखना है नीरज, ठीक है। वेयर रोल नंबर क्या है दोस्तों जिसका हम बदल रहे हैं? मान लो 106 है। एंटर करेंगे, इस बार अगर आप चेक करेंगे तो 106 पे भरत की जगह नीरज हो चुका है। आप ऐसे डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? अपडेट कमांड, ठीक है, एग्जिस्टिंग रोज इन अ टेबल। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान लो अपडेट टेबल का नाम सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5000। अगर आप ऐसे सैलरी को बढ़ा रहे हैं, सैलरी के अंदर जो भी सैलरी है वो आपको इंक्रीज करना है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT। वेयर क्लॉज तो लगाना पड़ेगा, वरना दोस्तों सबकी सैलरी 5000 रुपये बढ़ा देगा। तो वेयर क्लॉज मतलब जिनकी सैलरी बढ़ेगी, जिनका कि डिपार्टमेंट ID है, ये IT है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? ऑलवेज यूज वेयर क्लॉज टू अवॉइड अनइंटेंशनली अपडेटिंग ऑल रोज। अगर आपने नहीं लगाया तो सारी की सारी रो में वो चेंजेस हो जाएंगे, जैसे अपन अभी फोन नंबर को भी देख रहे थे। तो एग्जांपल से यहाँ पर हमारा एग्जांपल एम्प्लॉइज का है। हम लोग जो टेबल बना रहे हैं वो कौन सी दोस्तों? स्टूडेंट्स की। तो हमने स्टूडेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया है। अगर दोस्तों हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें भी वही चीज़ है। डिलीट करने पर आपको यहाँ पर भी वेयर क्लॉज को यूज करना पड़ेगा, वेयर कंडीशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको भी मैं चला के दिखा देता हूँ। सपोज दोस्तों मैं 105 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, या 104 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या लिख दूंगा? डिलीट, DELETE, डिलीट। कहाँ से करना है? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, क्या नाम है? स्टूडेंट, STUDENTS। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, बस आपको ही लिखना है, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्या कर देगा? सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। अब आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? वेयर, ठीक है, वेयर। और आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि किसको डिलीट करना है? रोल नंबर इक्वल्स टू 10, मैं कर देता हूँ, सपोज मैंने कहा था 104 को डिलीट करना है, तो आप देखेंगे एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। चेक करना है तो 104 यहाँ से
हट चुका है। जो यहाँ ऊपर वाले में था, देखो चिराग का डेटा, इसमें चिराग का डेटा नहीं है, हमने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनके जिनके मार्क्स 50% से कम आए हैं, उनका रिकॉर्ड डिलीट कर दो, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली अपन एक एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा डिलीटिंग डेटा कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बोला जा रहा है, अगर आप यहाँ पर सपोज डिलीट कमांड यूज कर दे, क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, तो जो भी एचआर वाले सबका डेटा डिलीट। अगर आप यहाँ वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे जैसा यहाँ लगाया, तो क्या कर देगा, डिलीट ऑल रोज, सबको डिलीट कर देगा। बहुत ध्यान से देखना। एक होता है दोस्तों डिलीट, अगर आपने यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाया, ये क्या करेगा, मान लो आपके पास 10 रिकॉर्ड है, पहले इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, और ऐसे ऐसे करके क्या कर देगा, आपकी टेबल को एम्प्टी बना देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको टेबल को एम्प्टी ही बनाना है सपोज, तो आप ये मत यूज करें, क्योंकि इसका प्रोसेस स्लो है। इसकी जगह आप यहाँ पर यूज करेंगे ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या काम करता है, आपकी टेबल को एम्प्टी कर देगा। ट्रंकेट जो है वो दोस्तों आपके पास डीएमएल कमांड नहीं है, ये कौन सा है, डीडीएल है। बाकी आप जो देख रहे थे अभी वो कौन से थे, सारे डीडीएल, ठीक है। तो एक सारे डीएमएल, यानी कि सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, ये चारों क्वेरी आपके पास डीएमएल होती, बाकी आपके पास डीडीएल थी। तो truncate command removes all rows from a table but is faster than delete because it does not log each row deletion। एक एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो इसका काम नहीं है, सीधा एक साथ डिलीट। उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, तो आपकी टेबल को ये ट्रंकेट कर देगा, मतलब एम्प्टी कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल का मतलब क्या हो गया, हमने एक टेबल बनाई हुई है, अब हम उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या एक कॉलम है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, या अगर हम लोग चाहें तो उसके अंदर कुछ नया कंस्ट्रेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो या अगर हम इसका कोई डेटा का टाइप बदलना चाह रहे हैं, तो ये सब हमारे पास क्या, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ऑल्टर कमांड है। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है इन माई एसक्यूएल क्या काम करता है, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, अगर रिकॉर्ड को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो उसके लिए तो क्या है हमारे पास, अपडेट, ठीक है, अपडेट कमांड था। लेकिन अगर आप उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आपके पास क्या है, ऑल्टर कमांड, ठीक है, ऑल्टर टेबल, जिसके थ्रू आप ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, चेंजिंग, जो भी आपके कॉलम्स के नाम या ऑल्टर करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को तो कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है हमारे पास ऐड अ कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करना है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जैसे लिखा है मैंने, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड, क्या करेंगे दोस्तों, ऐड हम लोग यहाँ पर कॉलम का नाम है ईमेल वेरकेर 100, तो ये एक नया ऐड कर देगा। ठीक है, इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है, जैसा लिखा है वैसे एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। अगर आप कोई कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आपने ईमेल को डिलीट करना है, तो क्या लिख देंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम ईमेल। तो ड्रॉप क्या कर देगा, आपके इस वाले कॉलम को जिसका नाम क्या है, ईमेल, उसको डिलीट कर देगा। एक कॉलम, जैसे अभी हमने 4 कॉलम्स बनाए थे, तो हमारे पास क्या था, एक रोल नंबर था, एक था नेम, एक था हमारे पास ईमेल, एक था फोन नंबर। ये ईमेल वाले को हटा देगा, तो अब हमारे पास केवल 3 कॉलम बचेंगे। उसके बाद है हमारे पास मॉडिफाई, जैसे मान लो हमने वेरकेर में 100 लिखे ईमेल में, अगर हम चाहते हैं 100 की जगह उसकी रेंज बढ़ा के 200 कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई ईमेल वेरकेर। अभी हमारा 100 था, अब हम वापस उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या लिख देंगे, वेरकेर 200। इससे आप उसकी प्रॉपर्टीज, डेटा टाइप जो भी है वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है चेंजिंग कॉलम नेम, अगर आप कॉलम का नाम बदलना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज ईमेल। ईमेल की जगह आप कॉन्टेक्ट ईमेल लिखना चाहते हैं, वेरकेर 200। तो आप यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहे हैं, था तो वो पहले वाला ही, उसी को आप एक नया नाम दे रहे हो, उसका टाइप भी आपने स्पेसिफाई कर दिया है। इसके बाद है दोस्तों आपके पास रीनेम अ टेबल, अगर आप टेबल का नाम बदलना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम टू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, मतलब इस टेबल का जो नाम था वो आपका स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स हो जाएगा। आप टेबल का नाम बदलना चाहे तो भी आप रीनेम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे कमांड हमने देख लिए। आपके पास ये है कि अगर आप ऐड और ड्रॉप करना चाहते हैं प्राइमरी की को, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे ऐड करना, मतलब अगर हमने प्राइमरी की नहीं बनाई है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। मान लो स्टूडेंट आईडी नाम का कोई हमारा कॉलम है, तो हम उसको प्राइमरी की बना रहे हैं, जैसा हमने लास्ट में देखा भी था टेबल बनाते टाइम।
अगर हम उस टाइम भूल गए, टेबल बन गई है, बाद में करना है तो हमको ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। और मान लो हमने पहले से कोई प्राइमरी की बना रखी है, अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, ड्रॉप प्राइमरी की, जैसे हम लिख देंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप प्राइमरी की, उससे क्या कर देगा, वो जो रोल नंबर वाली प्राइमरी की है उसको डिलीट कर देगा। लास्ट है दोस्तों हमारे पास ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का मतलब है कि हम यहाँ से अपने इस टेबल को या डेटाबेस को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली कि अगर आप कैसे डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। मैंने कुल मिला के 6 डेटाबेस को डिलीट किया था। और अगर आप उसके अंदर कोई टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक एसटीयू भी बनाई थी और एक स्टूडेंट्स नाम से बनाई थी, किसी एक को डिलीट करना तो आप क्या लिख देंगे, ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम, उससे उस टेबल को डिलीट कर देंगे। और ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो डेटाबेस को डिलीट कर देंगे। ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता रखा है अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बहुत सारे कमांड्स हमने देख लिए। अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है वो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। इवन कि चैप्टर नंबर जो 13 है वो भी हमारा हो गया। एक छोटा सा टॉपिक अपना रह रहा है, वो अपने पास है फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस जो है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फंक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सिंगल रो फंक्शंस भी होंगे और मल्टीपल रो फंक्शंस भी होंगे। और फिर दोस्तों हम लोग यहाँ मल्टीपल रो में जो एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं, वो एग्रीगेट फंक्शंस को यूज किया जाता है ग्रुप बाय फंक्शंस के साथ। तो ग्रुप बाय जो आपके पास है वो फिर एग्रीगेट पे काम करेगा। तो मैं थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज कर रहा हूँ आपके बुक के अकॉर्डिंग। आपके बुक का जो है वो थोड़ा अलग है, मैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो सिस्टमैटिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजिए और आप चाहे तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों आपका एक एक कमेंट कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस को मोटिवेट कराएगा और हो सकता है रैंकिंग भी इसकी बढ़ाए थोड़ी यूट्यूब पे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।